इस वक्त आरोपियों को लेकर के घटनास्थल पहुंची हुई है। उस घटनास्थल पर पहुंचने के बाद यहां पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच और तेज कर दी गई है। टीम की ओर से मेघालय पुलिस आरोपियों को सीन रिक्रिएट करने के लिए सोहरा लेकर पहुंची हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मेघालय पुलिस इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के सभी आरोपियों को सोहरा लेकर पहुंची, जिसमें उनकी पत्नी सोनम भी शामिल बताई जा रही है। राजा की 23 मई को पूर्वोत्तर राज्य में हनीमून के दौरान ही हत्या कर दी गई थी और हत्या के सिलसिले में उनकी पत्नी यानी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम का जिक्र हम कर रहे हैं। सोनम को मुख्य आरोपी बनाया गया है और कथित तौर पर यह भी कहा जा रहा था कि प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर के इस हत्याकांड को अंजाम देने की प्लानिंग की गई थी। तो फिलहाल पांचों आरोपियों को लेकर के घटनास्थल पर इस वक्त पुलिस की टीम पहुंची हुई है। तो पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह की ओर से भी इस बात की जानकारी दी गई थी और ये बताया गया था कि कैसे इन आरोपियों को उस घटनास्थल पर लेकर जाया जाएगा ताकि सीन को रिक्रिएट किया जा सके। 12 बजे का समय दिया गया था सीन रिक्रिएट करने को लेकर के कि 12 बजे तक के आसपास हम घटनास्थल पर मौजूद रहेंगे और साथ ही घाटी के ऊपर ले जाकर के इन आरोपियों से उस सीन को रिक्रिएट करवाया जाएगा ताकि बिल्कुल डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें मिल सके कि आखिर इन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया कैसे, इस जगह को ही क्यों चुना गया था सोनम की ओर से। तो राजा का शत शव 2 जून को वेसाडोंग जलप्रपात के पास खाई में मिला था। आपको याद होगा कि लगातार पुलिस की टीमें राजा रघुवंशी के शव को लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उस दौरान ये भी बातें सामने आ रही थी कि अगर राजा की बॉडी मिली भी तो सोनम का पता कुछ भी नहीं चला और उसी वजह से शक गहराने लगा था कि राजा की बॉडी जिस वक्त मिली उस वक्त उस शव को पहचान पाना बेहद मुश्किल हो गया था, क्योंकि शव सड़ी गली अवस्था में मिला था और सोनम का कोई अता पता नहीं, जिसके बाद से ही पुलिस को यह शक और ज्यादा गहरा गया। हालांकि जब सोनम के बारे में जानकारी मिली, गाजीपुर बॉर्डर से उसे गिरफ्तार किया गया था, तो उस दौरान भी सोनम की ओर से जो जानकारियां दी गई थी, ये बताया गया था कि उसे किडनैप करके रखा गया था और किडनैप करने के साथ ही ये भी उसने बताया कि कैसे किडनैपर्स ने उसे छोड़ दिया। हालांकि इस बात में भी पुलिस को सच्चाई नजर नहीं आई, जिसके बाद से सोनम से और ज्यादा सख्ती के साथ में पूछताछ की गई थी और अब आज सीन रिक्रिएट करने के लिए घटनास्थल पर पुलिस की टीम इन सभी आरोपियों को लेकर पहुंची हुई है। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड का सीन रिक्रिएट हो रहा है इस वक्त भी और पता लगाने की कोशिश, क्योंकि देखिए वो शादी का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें राजा रघुवंशी को बेहद ही खुशनुमा अंदाज में देखा जा रहा है जिस वक्त वो सोनम की मांग भर रहे हैं और सोनम का चेहरा अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही मायूस दिखाई दे रहा है। हालांकि सोनम वाकई शादी को लेकर के खुश नहीं थी, लेकिन सवाल यही उठाए गए कि अगर वो शादी से नाखुश थी तो उसने शादी से इनकार क्यों नहीं किया? क्या हत्या ही एकमात्र जरिया था? तो राजा रघुवंशी मौत से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि राजा रघुवंशी मौत मामले को लेकर के नया वीडियो अब सामने आ चुका है। वीडियो में पहाड़ की ओर बढ़ते हुए यानी चढ़ाई करते हुए 3 आरोपियों को देखा गया है। टूरिस्ट के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं सोनम, राजा और उन 3 आरोपियों की। ये वही वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो जिस वक्त पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे ये सभी, ये उस दौरान का लिया गया वीडियो है और ये जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक टूरिस्ट और वहां मौजूद था, उसने अपने मोबाइल फोन से ये वीडियो बनाया था और उसी वीडियो में राजा रघुवंशी और सोनम का चेहरा भी नजर आ रहा है। तो फिलहाल ये हाल फिलहाल का वीडियो है जो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल है। तो फिलहाल ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीर जब आखिरी बार
राजा और सोनम को एक साथ देखा गया था और इन दोनों के साथ में वो 3 आरोपी भी थे। हालांकि इन तीनों आरोपियों के बारे में कोई जानकारी राजा को पहले से नहीं थी, सिर्फ सोनम को पता था कि तीनों उसके बुलाए हुए लोग हैं। और दूसरी तरफ जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, हल्की आपको धुंधली तस्वीर दिखाई दे रही होगी। दरअसल भारी बारिश हो रही है इस वक्त मेघालय में और इसी वजह से तस्वीरें आपको हल्की धुंधली दिखाई दे रही है। दरअसल ये उस जगह की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां इस वक्त पुलिस की टीम और एसडीआरएफ की टीम इन 5 आरोपियों को लेकर के घटनास्थल पर पहुंची हुई है ताकि सीन को रिक्रिएट करवाया जा सके। पुलिस की टीम और एसडीआरएफ की टीम इस वक्त आरोपियों के साथ में घटनास्थल पर पहुंची हुई है। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको उस आखिरी वीडियो का दिखा रहे हैं जिसमें कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को एक साथ देखा गया था। हालांकि इनके साथ में वो 3 आरोपी भी आगे बढ़ते हुए देखे गए। देखिए, मेघालय में इंदौर के जोड़े के मूवमेंट्स की जो जानकारियां सामने आई है, एक बार फिर से वो टाइमलाइन भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल 20 मई को राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम मध्य प्रदेश के इंदौर से असम के गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। 23 मई को जोड़े ने एक मंदिर में दर्शन किए, फिर चेरापूंजी के पास ओसारा हिल्स पहुंचे। दोपहर में परिजनों से बातचीत के बाद से उनका मोबाइल फोन बंद हो गया। 24 से 25 मई का जब जिक्र आया तो इसमें बताया गया कि परिजन लगातार कॉल करते रहे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि किराए पर ली गई गाड़ी लावारिस हालत में मिली है। और फिर 29 से 30 मई के दौरान लगातार बारिश के कारण तलाशी अभियान बाधित रहा। पुलिस इस पूरे मामले को अब तक एक हादसे के रूप में देखती रही। 28 मई को जोड़ा जिस होम स्टे में रुके थे, पुलिस को उसकी तलाशी में उनके बैग मिले। खोजी कुत्तों की मदद से अभियान और तेज किया गया। 26 मई को राजा और सोनम के परिजन शिलांग पहुंचे और दोनों के लापता होने की जानकारी मीडिया में आई और पूरे देश में ये कहानी वायरल हो गई कि आखिर ये दोनों लापता हुए कैसे। उसके बाद 31 मई से 1 जून का वो टाइमलाइन, जब जिस स्कूटी से राजा और सोनम निकले थे उसे जीपीएस लोकेशन के आसपास जांच के बाद कोई सुराग नहीं मिला। 2 जून को राजा का शव खाई में मिला जो सड़ चुका था। शव को ड्रोन खोजी कुत्तों ने ढूंढा था और इसे पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवाया गया। उसके बाद 9 जून को सोनम रघुवंशी को आत्मसमर्पण के बाद गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अलग अलग मनगढ़ंत कहानियां सोनम की ओर से लगातार बनाई जाती रही थी।